अस्सलामुअलैकुम। अगला हफ्ता बड़ा क्रिटिकल होगा आपका, क्योंकि एक आईएमएफ की मतलब समझे तजवीज़ आई है कि किसी तरह ना करेंसी को डिवैल्यू करो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा बुरहान है। उस चीज़ को इन्होंने मतलब काउंटर करना है, उसके लिए उनका करेंसी को डिवैल्यू करो, फिर हम ना आपके मसले को हल कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे सीन ये, अगर ये डिवैल्यू होती है तो उससे काफ़ी सॉस पे इम्पैक्ट आएगा। अब जिस तरह पेट्रोल जब महंगा होता है तो आपका रिफाइनरी का सेक्टर चल पड़ता है, ठीक है। वो आपने नोट कर लिया होगा, फ्राइडे के दिन आपको वैसे लग रहा था मार्केट लोअर लॉक पे जाएगी, उन्होंने कहा ना जी ना, रिफाइनरी ने मार्केट को बचा लिया और ऑयल के सेक्टर्स ने। अब यहाँ पे ये वही वाली बात आ गई कि कोई ना कोई सेक्टर चल जाता है। सबसे ज़्यादा आपको ना आईटी सेक्टर को बूम आ सकता है। 17-18 में तो ऐसे ही हुआ था, और आगे 19-20 तक भी यही चला था, क्योंकि वो आपका कोविड आ गया था और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और आजकल भी वही चल रहा है। तो आईटी सेक्टर में अब यहाँ पे मतलब एक इन्वेस्टर कह लो कॉन्फिडेंस है कि इन्वेस्टर जो है ना उस सेंस में सोच रहा होगा कि यार अगर मतलब ये होगा तो भाई उसकी वैल्यू और उसके प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उस सेंस में सोच रहे होते हैं ना लोग। तो ये वो चीज़ें चल रही होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टॉक स्विचिंग कर सकते हैं कि अगर आपने उस रैली वाले स्टॉक्स में बैठना, आप उसमें बैठे। टीआरजी हो गया। अब लोग मुझे वैसे कहते हैं टीआरजी का क्या सीन है भाई, वो आप सिचुएशन देखें ना क्या चल रही है, कि अगर ये वाला मामला हो गया तो लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और करेंसी डिवैल्यूएशन से ये हो जाएगा, डॉलर बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपके जो मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट की चीज़ें वो जाएंगी ऊपर, टेक्सटाइल सेक्टर आ जाएगा, आपका ऑयल में पीओएल आ जाएगा। अब एक काम करना है, एआई को वो पिक्चर भेजो। अब मैं क्यों एआई भेजता हूँ, क्योंकि एआई को भी काफ़ी चीज़ों को पता होता है। कुछ जगहों में मैं एआई को कहता हूँ बेहतर है अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। यहाँ पे एआई का फिर भी एक दफ़ा उसका सेकंड थॉट ले लो, अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो ही करो, लेकिन सेकंड थॉट लाजमी ले लो। एआई को मैसेज करो, उसको मतलब पूछो कि यार कौन कौन से स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने भी पूछा था, उसमें पीओएल का एक नाम आया था, सिस्टम लिमिटेड का आया था। टीआरजी का उसने नहीं बताया था, उसको भी टीआरजी का नहीं पता कि या तो मेरा एआई जो है डीप सीक है। आप जेमनाई चेक कर लो, जेमनाई बहुत अच्छा गाइड करेगा। उसको डीप सीक को भेजो या जेमनाई को भेजो या चैट जीपीटी को भेजो, उससे पूछो कौन से मतलब स्टॉक्स में इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसने ओजीडीसी, पीओएल, आपका सिस्टम लिमिटेड, एयरलिंक का भी चेक कर लो, ठीक है। तो तभी मैंने देखा था ऑक्टोपस, और बड़े पुराने स्टॉक्स, ऑक्टोपस हो गया और एक और है, उनमें अब एवियन जो बहुत एक टाइम का हीरो होता था 17 का, वो बहुत डाउन प्राइस में बैठा, वो चल रहे थे। तो इस मार्केट में जिस समय हम लोगों ने फ्राइडे के दिन देखा था, जिस तरह हम लोगों ने फ्राइडे के दिन देखा था, असल में मुझे बोलने का फ्लो नहीं आ रहा, जिस तरह हम लोगों ने फ्राइडे के दिन देखा था कि जब प्राइस ऑफ पेट्रोल महंगा हुआ था ना, तो रिफाइनरीज में अपर लॉक लग गए थे। अब ये अगर करेंसी डिवैल्यूएशन हुई ना, तो आपका आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बूस्ट आएगा, क्योंकि यही बाहर से डॉलर लेके आ रहे थे। दूसरा आपका क्या नाम है, टेक्सटाइल, और तीसरा ऑयल। ये तीन तो कर लो आप इधर ही पक्के। तो ये आपके मतलब स्टॉक मार्केट में एक ब्यूटी यही है कि कोई ना कोई सेक्टर जो है ना मार्केट को सेव कर रहा है। 17 मतलब 18-19 में आपका आईटी सेक्टर ने काफ़ी हद तक सेव किया, 21 तक मतलब मामला संभाला हुआ था। तो ये सीन है।